देवेंद्र यादव के पक्ष में दुर्ग में आंदोलन में शामिल होने आ रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजरंग दल वालों से पंगा हो गया। भूपेश बघेल का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनको घेर लिया। अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बजरंग दल और भूपेश बघेल के बीच में जो विवाद हुआ उसकी आखिर हकीकत क्या है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज यानी कि 24 अगस्त को विधायक देवेंद्र यादव की बलौदा बाजार प्रकरण में गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का आयोजन किया था। इसी क्रम में हर जिले में आंदोलन हुए। दुर्ग जिले में भी आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग पहुंच रहे थे। वो अपने भिलाई चरोदा जो उनका एक निवास है वहां से दुर्ग मुख्यालय के लिए निकले, लेकिन रास्ते में सिरसा गेट एक चौराहा है जिसको सिरसा गेट चौराहा बोलते हैं, वहाँ जो है जब वो पहुंचे तो वहाँ उनका बजरंग दल वालों से पंगा हो गया, बहस हो गई, नारेबाजी हो गई, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे हो गए, जय श्री राम के भी नारे वहाँ लगे। इस विवाद के बाद जो है भूपेश बघेल जब दुर्ग मुख्यालय पहुंचे और अपने भाषण में, जो कि देवेंद्र यादव के पक्ष में था, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में था, उसमें जब उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि बजरंग दल के लोगों ने उनको घेर लिया। जैसे ही उनकी शायद उनकी आवाज़ सुनी गाड़ी की और बजरंग दल के लोग अचानक से आ गए और उनको घेर लिया और एक कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया। सवाल उठाने के साथ उन्होंने कहा कि उनको सरकारी सिक्योरिटी मिली हुई है और ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में सरकार को ये बताना चाहिए था या प्रशासन को ये बताना चाहिए था वो जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ कुछ विवाद है या कुछ है। भूपेश बघेल ने इस मामले को लेकर के क्या क्या भाषण में कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर उसके आगे की और दूसरे पक्ष की बात भी आपको बताते हैं। आज मैं अब घर से निकले धरना में अब 40-50 बजरंग दल के गुंडा मन देखत रही, जैसे सायरन बजी और गाड़ी में आग खड़ा हो, कोई सूचना नहीं। जेड सुरक्षा बोले है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित लाए ले गए, लेकिन वो मन घेर ली। जब के वो सुरक्षा कर्मी मने ते कर्मन साहब धक्का मुक्की गाड़ी रोके काम ESP के काम रह गए, ई थानेदार के मन के काम रह गए। सुरक्षा नहीं दे सकता, जनप्रतिनिधि सुरक्षा नहीं दे सकता, आम जनता सुरक्षा नहीं दे सकता। तो SP रहे कि का मतलब ये विष्णु देश आए सरकार रहे कि का मतलब सुरक्षा नहीं लोगों। तो ये थे भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है और जो है उनको बजरंग दल के लोगों ने किस तरीके से घेरा। बाद में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने ये कहा, पत्रकारों ने जब उन्हें बताया कि वहाँ बजरंग दल के लोगों का पहले से एक प्रदर्शन चल रहा था, तो तब उन्होंने भूपेश बघेल ने पत्रकारों से क्या कहा, आप वो भी सुनिए। चौक पे थे, सिरसा गेट चौक पे, अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। 2 बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा और बदतमीजी भी कर रहे थे और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक ही लिए। तो इस प्रकार से शासन जो सुरक्षा दी है उसमें भारी सेंध, और ये सत्ता पक्ष के लोग जो बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे उनके द्वारा कल शायद भिलाई में कोई घटना घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई, क्या मुझे क्यों बोल रहे हो? मुख्य बात ये है, और ये टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूं इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी सहमी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। यदि वहाँ चक्का जाम की सूचना पहले से थी, पहले चक्का जाम होता प्रशासन हमको बता देते, सुरक्षा कर्मचारी अधिकारी दूसरे रास्ते से लाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अचानक वो आया, जैसे मेरी गाड़ी की सायरन बजी, टारगेट की सायरन बजी, तत्काल वो आ गए।
तो इस प्रकार से धक्का मुक्की भी किए, बदतमीजी भी किए और सुरक्षा अधिकारियों के साथ भी धक्का मुक्की की। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इस प्रकार से निरंकुश हो कि कुछ भी कर लेंगे, प्रशासन मौन होकर देख रही है। तो भूपेश बघेल किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं पत्रकारों के सवालों को लेकर, उन्होंने कहा, ये आपने सुन लिया। अब आपको बताते हैं कि मसला वास्तव में क्या है। दरअसल जो है भिलाई 3 थाना क्षेत्र है, वहां बीती रात को जो है 2 समुदायों में एक विवाद हुआ और इस विवाद को लेकर के बजरंग दल के लोग प्रदर्शन कर रहे थे सिरसा गेट चौक पर। इसी दौरान जो है भूपेश बघेल की गाड़ी जो है, उनका वाहन, उनका काफिला वहां पहुंचता है और जब वो पहुंचता है वहां पर तो वो खुद उतर करके जाते हैं, जैसा कि बजरंग दल के लोगों का कहना है कि वो खुद उतर करके भीड़ में जाते हैं और मामले को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ता या बजरंग दल से जुड़े हुए लोग भूपेश बघेल को देखते हैं तो भूपेश बघेल मुर्दाबाद और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इसके बाद उनके पीएसओ का और स्वयं भूपेश बघेल का बजरंगियों से विवाद होता है, तू में होती है और वो जो है इसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ करके दुर्ग की ओर आ जाते हैं। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि बजरंग दल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है वहाँ भिलाई 3 थाने में जा करके शिकायत कर रहे हैं कि भूपेश बघेल की सुरक्षा को जो है गंभीरता से नहीं लिया गया, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, बजरंगियों ने जिस तरीके से उनको घेरा। अब इस मामले में भी एक नया विवाद खड़ा हो रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन 2 पक्ष हैं, भूपेश बघेल का एक अपना पक्ष है और बजरंगियों का एक अपना पक्ष है और हकीकत एक तीसरा पक्ष है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।